Hello dear student, here I am Sangeeta. Today in this lecture we will be discussing about the chapter number 6, the tissue of class 9th. That is, last time we have completed till the सेल, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के बारे में हमने पढ़ लिया था. क्या था? दैट इज सेल. तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? टिश्यू के बारे में पढ़ने वाले हैं. अब टिश्यू क्या होता है, सेल क्या है, सेल के बारे में हमने वेरियस टाइप्स ऑफ सेल के बारे में पढ़ लिया था, यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक्स. और फिर सेल के अंदर जो भी साइटोप्लाज्म के अंदर जो भी ऑर्गेनल्स होते हैं उनके बारे में हमने डिस्कस कर लिया था. अब उनका फंक्शन भी हमने एक एक करके सबका रोल भी प्ले कर देख लिया था, हम लोग ने वहाँ पे स्टडी कर लिया था. तो अब सेल जो है, सेल से टिश्यू कैसे बनता है, टिश्यू का क्या वर्क है, टिश्यू का क्या फंक्शन है, कितने टाइप के टिश्यू है, इस चैप्टर में हम पूरी डिटेल से हम इसको स्टडी करने वाले हैं. सो सेल के बारे में हमने पढ़ लिया था, दैट इज़ अ फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ. जैसे कि इधर मैंने ड्रॉ किया हुआ है, ये एक टाइप का सेल है जो स्टमक में हमें देखने को मिलता है. सो अब ये जो सेल है, टिश्यू हम किसे बोलेंगे कि बहुत सारे सेल का एक कंपोजिशन ले लो या तो फिर एक ग्रुप ऑफ सेल ले लो जो एक स्पेसिफिक फंक्शन करते हो और एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर उनका हो. सो दैट टाइप ऑफ टिश्यू, उसी को हम दैट टाइप ऑफ ग्रुप ऑफ सेल को हम क्या बोलेंगे? टिश्यू बोलेंगे. जैसे कि एक टाइप के सेल ही एक टाइप के सेल बहुत सारे ग्रुप में फॉर्म हो गए हो और एक ही फंक्शन प्ले करते हो पूरे बॉडी में, और दैट टाइप ऑफ ग्रुप ऑफ सेल इज नोन एज टू बी एन टिश्यू. इसको हम और अच्छे से पढ़ लेंगे. टिश्यू का मतलब क्या होता है? टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल हैविंग सिमिलर ओरिजिन. और अच्छे से दे दिया आप लोगों को कि टिश्यू क्या होता है? एक ग्रुप ऑफ सेल है जो एक स्पेसिफिक एक ओरिजिन, एक ही सिमिलर ओरिजिन का है. और उसका स्ट्रक्चर कैसा है? सिमिलर स्ट्रक्चर होगा. सारे सेल कैसे दिखाई दे रहे होंगे आप इधर देख सकते हो. मैंने इधर एक ही सेल लिया हुआ है और इधर देखो सारे सेल कैसे हैं? सेम सेल्स हैं. और ये ग्रुप ऑफ सेल को ही हम क्या बोलेंगे? टिश्यू बोलेंगे. खाली हम ग्रुप ऑफ सेल को टिश्यू नहीं बोलते हैं, इसके साथ में हमें उनका एक स्पेसिफिक फंक्शन और उनका एक स्ट्रक्चर हमें बोलना पड़ता है कि अगर कोई एक स्पेसिफिक फंक्शन या तो फिर उनका एक स्पेसिफिक जो स्ट्रक्चर है वो एक अलग सा एक ही फंक्शन रोल प्ले कर रहा हो तो उसी को हम क्या बोलेंगे? टिश्यू बोलेंगे. एंड स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इज नोन एज टू बी एन टिश्यू. अब ये तो हमने पढ़ लिया कि सेल के बारे में, सेल क्या होता है और ग्रुप ऑफ सेल जो एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रहे हो बॉडी में, उसको हम बोलते हैं टिश्यू. अब वही स्टडीज़ को, टिश्यू के बारे में अगर हम बराबर पढ़े, उसके डिटेल में स्टडीज़ करते हैं तो उस स्टडी को हम क्या बोलते हैं? हिस्टोलॉजी. दैट इज स्टडी ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड एज हिस्टोलॉजी. इधर एक मैंने फिगर दिया हुआ है, वो एक बार हम लोग देख लेते हैं. हियर इट इज़ अ सेल composed of cell is known as to be in tissue. बहुत सारे ग्रुप ऑफ जो सेल है एक स्पेसिफिक फंक्शन रोल प्ले कर रहे हैं, तो दैट इज नोन एज टू बी इन टिश्यू. अब टिश्यू से हमारा क्या बनता है? ऑर्गन. और इधर एक मैंने ऑर्गन बनाया हुआ है जो थोड़ा सा अनबैलेंस्ड है, पर आपको ये समझना है कि ये दैट इज अ ऑर्गन. दैट इज कौन सा? स्टमक का एक ऑर्गन है. स्टमक एक स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पार्ट है, दैट इज एन ऑर्गन. दैट इज ये एक ऑर्गन हो गया. टिश्यू से क्या फॉर्म होगा? ऑर्गन. और इसी ऑर्गन से क्या परफॉर्म होता है? ऑर्गन सिस्टम. ऑर्गन सिस्टम का मतलब अगर मैं बताऊं कि अभी जैसे कि अगर हमने डाइजेस्टिव ट्रैक में हमने पढ़ लिया था, तो डाइजेस्टिव सिस्टम हमने पढ़ा था जिसमें स्टमक, फिर हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, ये सारे जो पार्ट्स थे, ये सारे जो ऑर्गन्स थे, वहाँ पे वो लोग एक फंक्शन परफॉर्म कर रहे थे, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? ऑर्गन सिस्टम. और उसमें भी हमने देख लिया था कि स्टमक का एक अलग से काम होता है, वो फूड को स्टोर करता है, उसको डाइजेस्ट करने के लिए हेल्प करेगा. उसमें HCl प्रेजेंट होता है, वो HCl क्या करता है? उसको ब्रेक डाउन करता है. तो ये सारी चीज़ें आपने प्रीवियस स्टैंडर्ड्स में पढ़ ली है, तो दैट इज नोन एज टू बी एन ऑर्गन सिस्टम. और ये ऑर्गन सिस्टम से अब क्या बनेगा? एक होल ऑर्गेनिज्म. इधर आप देख सकते हो कि दो टाइप के ऑर्गेनिज्म मैंने बनाए हैं, दैट इज एन वुमेन एंड मैन. तो एक ऑर्गन सिस्टम से हमारा एक पूरा बॉडी डेवलप्ड हो जाएगा. तो दैट इज सिंपल. आपको यही याद रखना है कि सेल से अ ग्रुप ऑफ सेल दैट परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन, इट इज नोन एज टू बी एन टिश्यू. एंड दैट टिश्यू
is further differentiated into an organ, and then this organ is performing a group of or a specific function in your body, then it is known as to be an organ system, and this organ system is further becoming a whole body, it is known as to be a person or a human being. So इसी चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है, टिश्यू के बारे में पढ़ना है, टिश्यू कितने टाइप्स के होते हैं, और इसमें हमें टाइप्स ऑफ टिश्यू में हमें दो ही टाइप्स के पढ़ने हैं, दैट इज प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू। प्लांट्स टिश्यू, प्लांट के बारे में पढ़ेंगे, प्लांट्स के अलग अलग टाइप के टिश्यूज़ के बारे में पढ़ेंगे, एंड एनिमल टिश्यू में हमें इधर स्पेसिफिकली हम कौन से एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज ह्यूमन बींग, ह्यूमन बींग के टिश्यूज़ के बारे में हम इधर पढ़ने वाले हैं। नाउ प्लांट टिश्यू से हम लोग आज का हमारा लेक्चर डिटेल में स्टार्ट करते हैं। नाउ प्लांट टिश्यू भी अब दो पार्ट में डिवाइडेड है, दैट इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है, दैट इज कोई भी ऐसा टिश्यू जो ग्रोथ में हेल्प करता हो, तो दैट टाइप ऑफ टिश्यू इज नोन एज टू बी एन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। एंड परमानेंट टिश्यू जहाँ पे ग्रोथ स्टंट हो गई हो या तो फिर स्टॉप हो गई हो, वहाँ पे जो टिश्यू होंगे वो टिश्यू को हम क्या बोलेंगे, परमानेंट टिश्यू। क्लियर? दैट इज जहाँ पे ग्रोथ की रिक्वायरमेंट होगी प्लांट में, वहाँ पे कौन से टाइप के टिश्यू हमको देखने को मिलेंगे, दैट इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। एंड जहाँ पे ग्रोथ पूरी तरह से कंप्लीट हो गई है, जहाँ पे हमें टिश्यू की और ज़्यादा नेसेसिटी नहीं है, तो वहाँ पे कौन से टाइप के टिश्यू होंगे, दैट इज अ परमानेंट टिश्यू। क्लियर हुआ? जहाँ पे ग्रोथ की ज़रूरत है उसको हम वहाँ पे कौन से टिश्यू देखने को मिलेंगे, मेरिस्टेमेटिक, और जहाँ पे ग्रोथ स्टॉप हो गई हो वहाँ पे परमानेंट टिश्यू। एज फॉर एग्जांपल, अब आपके मन में एक डाउट होगा कि मैम सारे जो प्लांट में जो भी ग्रोथ हो रही है तो वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही होगी ना, तो परमानेंट टिश्यू कब आएगा? तो यही जब ग्रोथ कंप्लीट हो जाए, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ग्रोथ चालू हुई और जब ग्रोथ कंप्लीट हो जाएगी तो कौन से टिश्यूज हो जाएंगे, दैट इज परमानेंट टिश्यू, जो आगे कोई ग्रोथ में वर्क नहीं परफॉर्म करेंगे। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू भी तीन टाइप्स के हैं, दैट इज अपाइकल, लेटरल एंड इंटरकैलरी। तीन टाइप के मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, दैट इज अपाइकल, लेटरल एंड इंटरकैलरी, और ये तीनों हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। Now permanent tissue is further dividing into two parts, that is simple permanent tissue and complex permanent tissue। वर्ड से ही पता चलेगा कि सिंपल मतलब सिंपल टाइप ऑफ टिश्यू होंगे, एक ही टाइप के सेल्स के ग्रुप दिखाई देंगे, तो दैट इज नोन एज टू बी इन सिंपल परमानेंट टिश्यू। परमानेंट मतलब जहाँ पे ग्रोथ जो है स्टॉप हो गई हो, तो दैट टाइप ऑफ टिश्यू इज नोन एज टू बी इन सिंपल टाइप ऑफ टिश्यू। एंड कॉम्प्लेक्स जो बहुत सारे सेल से बने होंगे, दैट इज अ ग्रुप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल से बने होंगे जो टिश्यू, दैट इज नोन एज टू बी इन कॉम्प्लेक्स टिश्यू। अब सिंपल परमानेंट टिश्यू भी फर्दर डिफरेंशिएटेड हुए हैं, दैट इज पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। ये तीन टाइप के मेनली हमें पढ़ने हैं। प्रोटेक्टिव हम एक्स्ट्रा हम पढ़ेंगे, प्रोटेक्टिव हम किसे बोलते हैं। नाउ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में फर्दर डिफरेंशिएटेड है टू टाइप्स में, फ्लोएम एंड जाइलम, जो कि आपने 7th में पढ़ लिया था, 8th में पढ़ लिया होगा फ्लोएम के बारे में और जाइलम के बारे में। तो यही आज हमारा आज का ये टॉपिक है कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है, वो हम डिटेल में पढ़ेंगे।